ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा कोटा। क्या ऑस्ट्रेलिया भी कनाडा को फॉलो कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया ने एकाएक डिक्लेयर कर दिया कि हम एक साल में 2,70,000 बंदे ही लाएंगे। उन 2,70,000 बंदों को कैसे बांटा गया यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में? क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट की? क्यों आज पूरी दुनिया में कोटा निर्धारित किया जा रहा है? जब कोटा एक कंट्री द्वारा निर्धारित किया जाता है तो कोटा एक कंट्री के लिए, एक कॉलेज के लिए, एक यूनिवर्सिटी के लिए, एक कोर्स के लिए भी निर्धारित किया जाता है। एक तरफ कनाडा ने कोटा निर्धारित कर दिया कि हम अब उन कोर्सों के अंदर दाखले देंगे जिन कोर्सों में हमें बंदे चाहिए, जिस ट्रेड के लिए लोग चाहिए। कुछ ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया ने फॉलो किया कनाडा को। आज कोटे की लिमिट आ चुकी है। एक लिस्ट जारी कर दी गई है कैनेडियन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट द्वारा। दुनिया की हर एक कंट्री ने आज शिक्षा के कारोबार को शिक्षा तक ही रखा है। अब स्टूडेंट वीज़ा पर मजदूरी करना अलाउड नहीं होगा। ये बात आप सबको समझनी है कि पढ़ाई का वीज़ा पढ़ने के लिए है, ना कि ड्राइवरी करने के लिए, चौकीदारी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। अक्सर विदेश में मजदूरी करने वाले लोग स्टडी वीज़ा का रूट लेते थे। आज ऐसे सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अब मजदूरों को मजदूरी के वीज़े पे जाना पड़ेगा। अब मजदूर लोग शिक्षा के वीज़े पे नहीं जा पाएंगे। ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में चंद दिन पहले एक लिस्ट जारी कर दी गई कि कौन से कॉलेज को कितने बंदे लाने की परमिशन दी जाती है। हैरानीजनक आंकड़े आए सामने। 150 से ज़्यादा ऐसे कॉलेज नज़र आए जिनको कोटा ही नहीं मिला। 150 के करीब कॉलेज अब ऑस्ट्रेलिया में बंद हो रहे हैं जनवरी 2025 से। बहुत सारे ऐसे कॉलेज जिनके पास हजार बच्चे लाने की परमिशन थी, उनको 10-10, 15-15 बच्चे लाने की परमिशन दी गई है। समझिए, जहाँ पर 1,000 बच्चों को पढ़ने जाना था, अब उस जगह पे 10 जन पढ़ने जाएंगे तो दुकान नहीं चल पाएगी। बहुत बड़ी चोट करी है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने माइग्रेशन पर। वो नहीं चाहते कि उनकी कंट्री में बाहर से लोग आएं। आज मसला हर कंट्री में इलेक्शन का है, आपको समझना है। जब शोर मचता है तो समझ जाइए इलेक्शन आने वाले हैं। शोर मचा इस बार किसी न किसी के ऊपर तो बम गिराना था, तो बम गिरा माइग्रेंट्स पर, बम गिरा स्टूडेंट वीज़ा पर आने वालों पर। एक नागरिक को खुश करने का तरीका होता है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए आना कठिन कर दिया जाए। यही चालाकी करी कनाडा ने। कनाडा को देखा ऑस्ट्रेलिया ने। कनाडा को लगता है कि हम माइग्रेंट्स को रोक के, माइग्रेंट्स के सिरे उनके जिम्मे सारी प्रॉब्लम्स मढ़ के दोबारा इलेक्शन जीत जाएंगे। कोशिश तो कर रहे हैं। ऐसी ही कोशिश ऑस्ट्रेलिया द्वारा की गई है कि हाउसिंग क्राइसिस को स्टूडेंट क्राइसिस में कन्वर्ट कर दें। जब एक घर में बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो घर बड़ा करना पड़ता है। जब परिवार बड़ा होता है तो बच्चों के लिए नए घर बनाने पड़ते हैं। पूरी दुनिया बढ़ रही है, ऑस्ट्रेलिया घर नहीं बना पा रहा। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के पास आज वो सुविधाएं नहीं हैं कि वो इमीडिएट हाउसिंग क्राइसिस को शॉर्टेज पूरी कर सके। इसलिए आने वाले लोगों में कमी की जा रही है। ना ज़्यादा लोग जाएंगे, ना ही ज़्यादा घरों की डिमांड की जाएगी। मसला था घर नए बनाने का, उन्होंने बोला आने वालों को ही रोक दो।
बहुत बड़ी चोट हुई है आज। गवर्नमेंट को लगता होगा कि हम माइग्रेंट्स रोक लेंगे तो हमारी कंट्री तरक्की कर लेगी, बट इसका खामियाजा जल्दी भुगतना पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, लेबर रेट बढ़ेंगे, हर तरह की स्किल की शॉर्टेज हो जाएगी, और 6 महीने साल तक ये काम चलने वाला है कोटे का, सीटों का। बट आने वाले समय में एक भयंकर शॉर्टेज होने वाली है काम करने वाले लोगों की। या तो स्टडी वीज़ा दोबारा खुलेगा गरीब लोगों के लिए, या फिर काम करने वाले लोगों की तादाद बढ़ाई जाएगी। 2 प्रकार से माइग्रेशन होती है दुनिया में, या तो आप पढ़ने जाते हैं या आप काम करने जाते हैं। काम करने वाले बंदे के ऊपर लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। जो मुल्क आपको बुलाते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है आपको रोटी देने की, आपको ह्यूमन राइट्स देने की, बहुत सारे ऐसे और राइट्स होते हैं जो एक इंटरनेशनल एप्लीकेंट को देने होते हैं। यदि आप काम करने के लिए जाते हैं आपके ऊपर लेबर लॉज भी लगते हैं, सरकारें जिम्मेदारी लेनी पड़ती हैं सरकारों को। यदि आप पढ़ने जाते हैं तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। एक स्टूडेंट ही ऐसी कैटेगरी होती है जिसका कोई माई बाप नहीं होता। आज ऑस्ट्रेलियन सरकार द्वारा स्टूडेंट को टारगेट किया गया है, क्योंकि पता है इनका कोई माई बाप नहीं है, ये परदेसी लोग हैं, ये पढ़ने आए थे। अगर आज इनको निकाल भी देंगे, इनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आवाज़ उठाएगा भी कौन? क्योंकि जिनका कारोबार है, अगर वो आवाज़ उठाएंगे उनकी दुकान बंद कर दी जाएगी। आज एक बहुत बड़ा थ्रेट मिला है ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन प्रोवाइडर को, जो पहले 3-4 साल से कोरोना की मार से उठ नहीं पा रहे थे। आज ऐसे कॉलेजेस को कोटा ही नहीं मिला तो कॉलेजेस बंद होने की कगार पे हैं। कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया कनाडा को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, बट कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बहुत फ़र्क है। आपको समझना है, जब तक इलेक्शन नहीं होते ये समस्या इसी तरीके से चलेगी। कल को नई सरकार आएगी, वो जिम्मेदारी से इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करेगी। आज के दिन जो हालात बन गए हैं, दुनिया तरसेगी जनवरी से कि भाई किसी कॉलेज से हमें सीओई मिल जाए, और कॉलेज कोई हाथ में आने वाला नहीं है। जब आपको पता है कंट्री से बच्चे लेके आएंगे, वो भाग जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, काम करेंगे, तो आप उस कंट्री से बच्चे नहीं लाएंगे। दुनिया के बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहां से लोग सिर्फ पढ़ने जाते हैं, मौज करने जाते हैं। ऐसे लोगों के जो नागरिक हैं उनको वीज़ा में प्रेफरेंस दी जाएगी, उनको दाखिले में प्रेफरेंस दी जाएगी। मान लीजिए कॉलेज के पास लिमिटेड सी सीटें हैं, तो वो उसी आदमी को लेगा ना जो उसमें आके गंद नहीं डालेगा। सो जिसको जाना ही काम करने हैं, जिसको भागना ही है, ऐसे लोगों को कोई नहीं लेगा। सो डेफिनेशन क्या है कि जो अमीर लोग हैं, जिनके पास रुपए पैसे हैं, ऐसे लोगों को तो दाखिला फिर मिल सकता है। जो आदमी सोचता है मैं कुछ बेच के चले जाऊं, कर्जा लेके चले जाऊं, ऐसे लोगों के लिए तो दुकान बंद हो रही है। पुराने समयों में स्किल की वैल्यू होती थी। दुनिया का हर मुल्क चाहता था कि मेरे पास पढ़े लिखे लोग आएँ, यंग लोग आएँ। आज ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि मेरे पास पैसे वाले लोग आएँ। आज से 10 साल पहले जब ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की वेबसाइट खोलते थे, वहाँ पे बहुत अच्छा एक लोगो लिखा होता था, पंच लाइन होती थी, पीपल अवर बिजनेस। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन एक पंच लाइन कैरी करता था, लोग हमारा व्यापार हैं। आज वो पंच लाइन को मिटे दिया गया है। अब कहीं पे नहीं लिखा गया कि पीपल अवर बिजनेस, अब लिखा जाता है बिजनेस इज अवर बिजनेस। अब लोग कारोबार नहीं है, अब कारोबार ही उनके लिए सब कुछ है। सो अगर तो आप 40-50 हज़ार डॉलर दे के कनाडा ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो ऐसे मुल्क आपको 1 मिनट में ले लेते हैं। अगर आप कम पैसों पर 6 महीने की फीस दे के बिना फंड शो किए, बिना जीआईसी के डालते हैं, बोलते नहीं नहीं आप जीटी पूरी नहीं करते।
कुछ ऐसी ही चोट पिछले साल कनाडा ने करी थी, जीआईसी डबल कर दिया, ट्यूशन फीस बढ़ा दी। वो कहते अगर आना ही है आओ, कोई बात नहीं, हमें 30 लाख रुपया दे जाओ। सो कहीं ना कहीं आज ठगी की दुकान शुरू हुई है। ठग बोला जाता है इस धंधे में काम करने वाले लोगों को। जब कोई एजेंट आपसे 5,000 10,000 रुपया ले लेता है, आप पूछते हैं काम तो कुछ भी नहीं किया इसने, ये तो फार्म भरने का 5,000 रुपया ले गए। आज ये कंट्रियां आपके साथ क्या कर रही हैं? आज ऑस्ट्रेलिया ने वीज़ा एप्लीकेशन फीस 1 लाख रुपए कर दी। एक विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन फीस 10,000 रुपये है, एक स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशन फीस 1 लाख रुपये है। 10 गुना ज़्यादा एम्बेसी की फ़ीस क्यों ले रहे हैं? जहाँ पे 10,000 रुपये फीस होती है वहाँ डिसीजन आता है 10 दिन में, यहाँ 1 लाख रुपया लेके डिसीजन आता है 6 महीने में। आपको समझदार होना है, क्योंकि आप एक सोर्स हैं। 1 लाख रुपया एम्बेसी की फ़ीस जो कंट्री ले रही है, उसका मोटिव आपसे पैसे लेना है। वो अपना कारोबार चला रहे हैं। आज उनको वो लोग चाहिए जो अमीर लोग हैं, गरीब लोग उनको नहीं चाहिए। सो कोटा निर्धारित हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, 2,70,000 लोग जाएंगे, जिसमें से बहुत कम संख्या है प्राइवेट कॉलेजों के पास। यूनिवर्सिटियों के पहले ही दिमाग ख़राब हो चुके हैं, इसलिए जितनी जल्दी होता है किसी ऑफ़र लेटर का जुगाड़ करके अप्लाई कर लीजिए, नहीं तो इतिहास में ही सुनेंगे कि यार हाँ ऑस्ट्रेलिया भी लोग पढ़ने जाया करते थे। अगर आप जाना चाहते हैं तो 2 महीने का समय है, जनवरी तक अप्लाई कर लीजिए। जनवरी से पहले जा सकते हैं, कोई कोटा नहीं है, कोई कैप नहीं है, पैसे भी वीज़ा के बाद लेते हैं हम। जो जनवरी से पहले नहीं गया वो नहीं जा पाएगा। आप कुछ और जानना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया वीज़ा से संबंधित, आइए कॉल करिए, हमें मिलिए और अपनी ऑस्ट्रेलिया जाने की यात्रा कामयाब करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।